ये सब क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें इसका वर्डिक्ट के जो खामियाजे हैं, जो इसका मैनिपुलेशन है, इसका पहला देखो रीजन है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ दलित आइडेंटिटी, मतलब दलित आइडेंटिटी को पूरी तरीके से फ्रेगमेंट किया जा रहा है। ये इसके इस जजमेंट के थ्रू, इस सब क्लासिफिकेशन थ्रू को दलित आइडेंटिटी बड़े स्ट्रगल के बाद मिली है। दलित आइडेंटिटी, दलित असर्शन की आपस में लोग, मैं तो कहता हूँ आज भी उन लोगों को जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको भी उनकी गलती नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि दलित में वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज रहे। इवन और ओवरऑल दलित बहुत मार्जिनलाइज है, लेकिन कंपैरिजन जो कर रहे हैं इसमें, अरे सीधा अगर हक किसी ने छीना है ना उन लोगों के, हमारा भी, तो वो 15% जो रिसोर्सेज ऑन करते हैं, जो यहाँ पे पूरे सब कुछ कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने हमारा हक खाया है। अब लगा लो 2% मात्र हमको गवर्नमेंट जॉब से, बाकी 98% प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर कौन ऑन कर रहा है? सारे अपर कास्ट। हम 2% की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्हाट अबाउट 98%? वाई भी, मतलब हमारी डिमांड क्यों नहीं उठ रही कि 98% प्राइवेट सेक्टर में हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि भारत का बड़ा जो 98% है वो तो प्राइवेटाइज है, उसमें रिजर्वेशन की डिमांड होनी चाहिए थी, ना कि ये क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चला सब कास्ट सेंसस की, उसकी डिमांड होनी चाहिए थी। लैंड रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, उसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग जो कॉन्फ्लिक्ट है अम्बेडकरिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, सीधा हम टारगेट करते हैं कि हमारा जो मनुवाद है ब्राह्मणिज्म है। अम्बेडकर ऑल्सो सेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट विद ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जो उस लड़ाई को चल रहे थे, आज वो लड़ाई बहुत डाइल्यूट कोशिश कर रहे हैं डाइल्यूट करने की, क्योंकि जो लड़ाई वो एक बड़ी लड़ाई थी कि हमको पूरे समाज में उसको पावर तक पहुंचाना है। अब क्या आपस में लड़ाई लड़वा दी कि लड़ाई क्या थी हमारी उन ताकतवर लोगों से, उन ब्राह्मणवादी लोगों से, अब लड़ाई अपने लोगों से करवा रहे हो।